और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, मोदी जी अवश्य ही प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आएंगे इस बार, और उनका थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और एक पहचान बढ़ेगी। और उसके बाद वो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते या किसी के मन में भी नहीं आएगा, प्रोफेशन इस पॉइंट ऑफ टाइप व्यू के से जो इतना बड़ा नाम हाँ, भारत से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे no, Jansa, what निर्णय I mean to होंगे। say, profession तो point जहां of तक view, this is दूसरी one of the best पार्टियों time की for him. बात है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम, राइट, इसमें कोई डाउट So नहीं he है may कि cross आप 400 also. पार्टी या कांग्रेस पार्टी। He may do much better than what previously he was doing. Now, नहीं, what? हाल ही में मैंने यूट्यूब पर देखा था कि एक एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि 8 अप्रैल के बाद बीजेपी और मोदी जी के बुरे दिन आने वाले। केजरीवाल बेल भी पाएंगे और केजरीवाल का नाम और काम दुनिया में जाना जाएगा। वैसे बेल तो अभी तक नहीं मिली, ये प्रिडिक्शन उन्होंने केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद की थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं प्रोफेसर जैन साहब जानना चाहूंगा, आपकी एनालिसिस इस बारे में क्या कहती धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आपने मुझे बताया तो मैंने भी कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो नज़र आ रहे हैं। एक नहीं है, कई सारे लोगों के वीडियोस हैं और सब ये कह रहे हैं कि शायद 8 अप्रैल को पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है देश में जो है, और मोदी जी के बुरे दिन आने वाले हैं, सत्ता परिवर्तन होने वाली है, और बहुत अलग अलग वो आर्गुमेंट भी दे रहे हैं ज्योतिष के जो कारण हैं। पर उसके बाद जब आपने बताया तो मैंने भी कहा कि थोड़ा सा अध्ययन किया जाए इसके बारे में कि क्या पोजीशन है, जो ये बोल रहे हैं वो सही है या ऐसे ही मतलब हाइप दी जा रही है उसको जो है। तो मैंने देखा कि वो क्यों बोल रहे हैं, पहले तो मैंने जानने की कोशिश की कि वो क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जस्टिफिकेशन। तो उनके जो कई सारे जस्टिफिकेशन थे, तो उसमें एक ये था कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। मतलब सूर्य ग्रहण मतलब सन और राहु इकट्ठा होंगे, और जिसकी वजह से कुछ सरकार को या जो भी इस समय पदवी पर है उसको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा यह है कि इस समय शनि और मंगल की युति चल रही है, कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड मार्स। और जब भी सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, इस टाइप की पॉसिबिलिटी होने की संभावना होती है। और आजकल जो 8 तारीख की बात हो रही है तो शनि और मंगल आप देखेंगे काफी पास पास हैं या एग्जैक्ट कंजंक्शन है उस समय जो है। इसके अलावा ये जो 4 प्लैनेट हैं, मेन प्लैनेट होते हैं, एक सन, मून, वीनस और राहु। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु, चारों प्लैनेट की युति बन रही है पाइसेस साइन में, मीन राशि में, जो भारत की कुंडली में जो है 11th हाउस है। और दूसरा यह है कि वीनस, अगर हम भारत की कुंडली को देखें तो लग्न का लॉर्ड है, और लग्न का लॉर्ड काफी एफ्लिक्टेड है। तो वो भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जब लग्न का लॉर्ड भारत की कुंडली में इतना एफ्लिक्टेड है तो वो भी एक सत्ता परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये तो जस्टिफिकेशन जो ज्यादातर लोग जो है सेम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। और फिर मैंने उनको अध्ययन किया, अपने आप जो है जानने की कोशिश की कि इनका हमारे देश पर या भारत की सरकार पर क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जैसा आप सभी जानते हैं कि 8 अप्रैल को रात को 9:12 से रात को 2:22 तक पड़ेगा इस बार जो है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पहली चीज। और जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है तो उसका कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर पड़ने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। उसके बाद जो कहा कि जो युति बन रही है, लग्न का लॉर्ड है भारत की जो हॉरोस्कोप है वीनस। तो वीनस जो है ये जो मीन राशि में एंटर किया था 31 मार्च को इसी साल जो है, और ये 24 अप्रैल तक रहेगा। 24 अप्रैल के बाद ये युति जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर मंगल और शनि की बात हो रही है। तो मंगल जो कुंभ राशि में, जहां पर शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, 15 मार्च को एंटर किया उसने, और ये 23 अप्रैल को सुबह 8:38 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो ये भी युति समाप्त हो जाएगी। तो ये जो चीजें जो बता रहे हैं
ये 15-20 दिन की बात है। 15-20 दिन में ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। और उसके बाद जो मेन चीज ये है कि जो जुपिटर है, हमारा जो मेन प्लैनेट गुरु या बृहस्पति होता है, वो 1 मई को टॉरस साइन में या वृष राशि में एंटर हो रहा है, जो भारत की सरकार में लग्न है। तो वो बहुत फेवरेबल हो जाएगा उसके लिए जो है। और दूसरा जो शनि का जहां तक सवाल है, जो शनि की बात हो रही है, कि अगर हम भारत की कुंडली में देखें तो लग्न जो है वो टॉरस साइन है, वृष राशि है, जहां पर राहु का प्लेसमेंट, सेकंड हाउस में मंगल है, और थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट हैं, सन है, मून है, मरकरी है, वीनस और सैटर्न है। जुपिटर जो है वो छठे भाव में है, और केतु जो है वो 7वें भाव में है। तो वीनस का जो सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है इस समय, गोचर चल रहा है, वो इस समय एक्वेरियस साइन में है। और एक्वेरियस साइन का मतलब है कि भारत की कुंडली में 10th हाउस है, वो सरकार का भाव है, और यो कारक प्लैनेट भी है शनि जो है, और जुपिटर छठे भाव से उसको देख रहा है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये हमारे जो मेन लीडर हैं, हमारे राहुल गांधी जी हुए, केजरीवाल जी हुए, इनका भी हॉरोस्कोप जो है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि उनके हॉरोस्कोप में क्या चीज है, क्या उनका आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या भविष्य है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो उनकी अभी शनि की दशा शुरू हुई है। शनि में शनि का पीरियड चल रहा है, और शनि नीच का भी है उनके हॉरोस्कोप में। ऐसे ही अगर हम राहुल गांधी जी का हॉरोस्कोप देखें तो उसमें राहु और शनि की दशा अभी शुरू होने वाली है 20 मई 2024 को, और उनकी कुंडली में भी जो शनि जो है नीच का है। और अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका अगर हम हॉरोस्कोप देखें तो इस समय जो भी मतलब हॉरोस्कोप अवेलेबल है, उसके हिसाब से मंगल में जो बृहस्पति की दशा चल रही है, जो 20 अप्रैल 2024 को खत्म होगी, और उसके बाद मंगल में शनि की दशा शुरू होगी। तो लोग शायद ये भी अनुमान लगाते हैं कि मंगल में शनि की दशा शुरू हो रही है तो शायद खराब दशा शुरू हो रही है। लेकिन शायद लोगों को मालूम नहीं है कि जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, वो हम लोग जो डिविजनल चार्ट है, जिसको हम D10 चार्ट कहते हैं या दशमांश चार्ट कहते हैं, वहां पर हम प्रोफेशन को उससे एनालाइज करते हैं। वहां पर हमें प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि दशमांश चार्ट में मंगल और शनि की क्या पोजीशन है। वो एग्जैक्टली बताएगा कि हमें अच्छा होगा हमारे लिए, खराब होगा प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें अगर हम देखें तो D10 चार्ट में या दशमांश चार्ट में मंगल जो है 10th हाउस का लॉर्ड है, और कहते हैं कि जो भी प्लैनेट 10th हाउस का रोल होता है, विच इज लाइक ए माइल स्टोन इन द वंस कैरियर। हमारे जो भी हमारा कैरियर है, उसमें एक माइल स्टोन की तरह काम करता है। और जो शनि है वो मंगल को देख रहा है, और जो भी प्लैनेट 10th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट करते हैं, वो भी प्लैनेट हमारे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें या इनके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा पहले चीजों का, कि जो भी ये आजकल यूट्यूब पर चर्चाएं हो रही हैं कि 8 तारीख से समय बहुत खराब है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, या कुछ और जैसे अनहोनी होने वाली है, ये सब जो है गलत है। क्योंकि जो भी मैंने ये है, जो भी ये बात हो रही है कंजंक्शन की, या आपस में प्लैनेट की युति की, या सूर्य ग्रहण की, ये बहुत कुछ टाइम के लिए है, 15-20 दिन के लिए। और इलेक्शन हमारे जो है सब ज्यादातर इलेक्शन जो है उसके बाद ही होने हैं जो है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि जहां तक केजरीवाल साहब का, राहुल गांधी जी का जो भविष्य है, बहुत अच्छा नहीं है। और मैं कहूंगा कि इस इलेक्शन के बाद उनकी शायद और भी ज्यादा सवाल है, मोदी जी अवश्य ही जो पोजीशन में डिटोरिएशन होगा, और भी ज्यादा पोजीशन जो है वो खराब होगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इस बार इलेक्शन होंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 400 के पार, या हम लोग उसमें आई थिंक लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, जो तो 400 के पार नहीं है, बट मेजोरिटी निर्णय होंगे।
मिलेगी। जहां तक पार्टियों की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जैसे हम कहें कि आप पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ठीक है, बट हम बहुत ज्यादा उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि पिछले का थोड़ा सा नेशनल और इंटरनेशनल बाहर से थोड़ी बेटर पोजीशन हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ सरकार उनकी बनेगी या सरकार में उनका कोई विशेष योगदान रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी जो युति बन रही हैं, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले 1 महीने में अपोजिशन के जो कुछ नेताएं हैं या जो बड़ी बड़ी फिगर हैं, उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट जो अ, मोदी जी का हॉरोस्कोप है, मंगल और शनि का जो युति है, या मंगल और शनि की जो दशा अब ऑपरेट होगी, उसके कारण से कुछ चीजें हो सकती हैं। पहली तो जैसे मोदी जी को अपने स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। दूसरा ये है कि इस महीने, मतलब अप्रैल के महीने में आप देखेंगे कि जैसे अपोजिशन के लोगों को कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देश में काफी क्रोश रहेगा, शोर मचेगा, अपोजिशन वाले काफी शोर वगैरह मचाएंगे, लेकिन उसका कोई हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स पर बहुत प्रभाव नहीं होने वाला है। तो ये पोजीशन बनती है, जहां तक मैंने जो अध्ययन किया प्लैनेट की पोजीशन का, जो भविष्य में होने वाला है अभी कुछ दिनों में जो है, तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा जो बातें हो रही हैं कि 8 अप्रैल को पता नहीं क्या होने वाला है, या 8 अप्रैल को सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, या मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आता मुझे तो। धन्यवाद प्रोफेसर जैन साहब। राजेश ओबराय जी, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अपना कुछ तीर चलाएं और कुछ तीखे प्रश्न पूछें। नहीं, जैन साहब बहुत अच्छा बताया आपने, पर जैन साहब अभी आपने जो जन्म पत्री ली है, राहुल गांधी की स्टडी की है और केजरीवाल की जी कहीं ममता बनर्जी का कभी किया क्या आप? नहीं, ममता बनर्जी का नहीं किया मैंने, क्योंकि जब या तो मोदी जी के बारे में कुछ डाउट होता मुझे, फिर मैं कोशिश भी करता कि और अपोजिशन लीडर का भी देखा जाए, क्योंकि ममता जी अगर बनेंगी भी, अब अपनी स्टेट तक ही उनका सीमित है अपना दायरा जो है, तो बहुत कोई विशेष प्रभाव उनके उससे नहीं पड़ेगा। तो जैन साहब वैसे जो आपने बताया D10 में मोदी जी का हम्म, D10 का लॉर्ड जो है 10th घर का, वो मंगल है मंगल है, और शनि उसको देख रहा है। बिल्कुल। तो दैट मीन्स बहुत बढ़िया टाइम होगा मोदी का प्रोफेशन में हाँ ग्रोथ हो। बिल्कुल, और उनकी आप देखिए कि दशा भी जो जैन है साहब वो व्हाट आई मीन टू से वही चल रही है, प्रोफेशन मंगल। पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज और वन मंगल ऑफ की द दशा बेस्ट में टाइम ही फॉर उनका आप देख, वन ऑफ द बेस्ट टाइम, राइट, इसमें कोई तो डाउट नहीं है प्रोफेशन कि पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा नाम हो रहा है उसकी वजह ही से मे भी। डू मच बेटर देन व्हाट जैन साहब व्हाट आई मीन टू से नहीं, बहुत बड़े मैंने पॉइंट कहा ऑफ व्यू से कि दिस इज ऐसा वन ऑफ नहीं द है बेस्ट कि टाइम फॉर 400 की वन ऑफ द बेस्ट टाइम बात है, इसमें कोई डाउट, so वो he तो may cross आई 400 थिंक also, he may इट मे विद लॉट ऑफ इफ्स he एंड may do बट्स, much वो better शायद than ना what भी हो। previously he was doing now बहुत बड़े बट बड़े मोदी जी का जहां तक खुद का सवाल है, उनके लिए मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो इसलिए जहां तक प्रोफेशन का सवाल है या उनकी पोजीशन का सवाल है, उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। बट क्योंकि जैसे कहा कि मंगल और शनि की दशा ऑपरेट होगी, तो उस टाइम थोड़ा सा ये जो दशाएं हैं, दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं, तो नेचुरली हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट आता है उसका जो है। जैन साहब एग्री कि हेल्थ वगैरह सब प्रॉब्लम बाकी छोड़ दो, पर एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न दिस इज द वन ऑफ द माइलस्टोन बेस्ट वीक। Correct. That is really a milestone. So definitely he will do much better, and he will come out as a more popular figure in India and abroad also.